हाँ जी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है हमारा सेकंड मेन टॉपिक प्रोटीन्स के आगे अमाइनो एसिड्स के बारे में, दूसरा सब टॉपिक उसका क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बारे में, और अभी थर्ड सब टॉपिक की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही, और डीनेचुरेशन इसका फोर्थ सब टॉपिक उसके बारे में पढ़ लिया था। फिर भी एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो प्रोटीन को क्लासीफाई किया गया बाय द स्ट्रक्चर इंटू 4 लेवल्स। प्राइमरी स्पेसिफिक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का, सेकेंडरी फोल्डिंग हो जाती है इंटू अल्फा हेलिसेस और बीटा प्लेटेड शीट्स में बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी में 3 डायमेंशनल फोल्डिंग हो जाती है पॉलीपेप्टाइड की, जिससे फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप बन जाती है। क्वाटनरी में अरेंजमेंट होती है मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट के एज सीन इन हेमोग्लोबिन। पेप्टाइड बॉन्ड जो है CONH जो है वो फॉर्म तब बनती है जब अमाइनो एसिड बाय डिहाइड्रेशन और लीकिंग दैम इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो N टर्मिनस से स्टार्ट होता है और C टर्मिनस पे एंड होता है। अमाइनो एसिड जो है इसमें लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, और जो कि फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ कार्बोसिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर, जिसमें पानी के मॉलिक्यूल की रिलीजिंग होती है। हर एक प्रोटीन जो है उसका एक यूनिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, और चेंज इन दिस सीक्वेंस कैन रिजल्ट इन अ डिफरेंट प्रोटीन। नेक्स्ट आता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो रेगुलर फोल्डिंग होती है या कॉइलिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की स्पेसिफिक शेप्स में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शो 2 टाइप्स आती है। अल्फा हेलिक्स जो है पॉलीपेप्टाइड चेन ट्विस्ट इनटू राइट हैंडेड स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे NH ग्रुप जो है एक अमाइनो एसिड का वो रेजिड्यू इज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ अनदर रेजिड्यू इन द एडजेसेंट टर्न। बीटा प्लेटेड शेड में एक्सटेंडेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, जिससे शीट्स बनती है जो हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ एडजेसेंट स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट आता है थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल 3 डायमेंशनल फोल्डिंग और कॉइलिंग होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हाईली फोल्डेड शेप में, जैसे कि बॉल ऑफ वूल में, और ये स्ट्रक्चर जो है स्टेबलाइज होता है बहुत सारी इंट्रैक्शन, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, वैंडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाती है, और ये मॉलिक्यूल के ओवरऑल शेप को डिटरमाइन करता है, रिजल्टिंग इन आइदर फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो ये अरेंजमेंट जो है 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स की जो फंक्शनल प्रोटीन कम्प्लेक्स बनाती है। सब यूनिट जो है वो अरेंज होती है वेरियस में जैसे कि लीनियर स्ट्रिंग्स में, या बहुत सारे जहाँ फिर मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जैसे कि क्यूब या प्लेट में। एग्जाम्पल है इसकी हीमोग्लोबिन, क्लियर, जिसमें 4 सब यूनिट्स होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अभी फोर्थ सब टॉपिक डीनेचुरेशन प्रोटीन के बारे में। तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे प्रोटीन लॉसेज इट्स अ यूनिक 3 डायमेंशनल नेटिव स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यू टू फिजिकल चेंज, जैसे कि हीट के कारण, केमिकल चेंज, pH के कारण, बट इट्स अ प्राइमरी स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड सीक्वेंस वो इंटैक्ट रहता है। तो अनफोल्डिंग जो है डिस्ट्रॉय कर देती है सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर को, जिसके कारण फंक्शन का लॉस हो जाता है। तो प्रोटीन का जो है कम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर वो अनफोल्ड होता है, जिसके कारण ग्लोबुलर्स जो है टू ओपन एंड हेलिक्स टू अनकॉइल। तो प्रोटीन से बायोलॉजिकल फंक्शन लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ इट्स शेप इज़ नो लॉन्गर सुटेबल फॉर इट्स स्पेसिफिक रोल। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो होल्ड कर लेते हैं अमाइनो एसिड को इन सीक्वेंस और नॉट ब्रोकन, एंड दिस सीक्वेंस रिमेन अनचेंज। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, ऐसा होता क्यों है, हीट के कारण होता है, pH चेंज हो जाती है। pH चेंज होने के कारण एक्सपोजर टू एसिड्स और बेसिस कैन ऑल्सो डिस्टर्ब द हाइड्रोजन बॉन्ड्स और अदर बॉन्ड जो प्रोटीन्स को होल्ड करके रखा, जिन्होंने और फैक्टर्स जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, रेडिएशन के कारण डीनेचुरेशन हो सकती है। एग्जाम्पल्स बॉइलिंग एन एग और कर्डलिंग ऑफ मिल्क। बॉइलिंग एन एग में क्लियर एग वाइट जो है प्रोटीन रिच फ्लूइड जो है टर्न्स वाइट एंड सॉलिडिफाई एज द प्रोटीन नेचर एंड कोगुलेट। कर्डलिंग ऑफ मिल्क अनदर एग्जाम्पल है, जिसमें प्रोटीन डीनेचुरेशन अक्सर कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ एन एसिड और अदर एजेंट्स। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा सेकंड मेन टॉपिक जो है फिनिश